हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की 5 मिनट सीरीज में आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ा हमारा टॉपिक है। तो आइए इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देते हैं। तो पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, उसके लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक और कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए हमारे पास है फ्री यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज एक्सप्लेन पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स का कोर्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कोर्स आप एक साथ भी परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो आइए जानते हैं क्या होती है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट। तो फाइनेंस के अंदर हम बोलते हैं कि हमारी कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है अगर उसे अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अपने देनदारों की, अपने क्रेडिटर्स की वो पूरी पेमेंट कर सके। और ऐसी सिचुएशन अगर थोड़ी ज्यादा देर तक चल गई तो फिर हमारी जो फर्म है वो बैंकरप्ट हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है, उसका दिवालिया निकल सकता है। जितना ज्यादा डेट कंपनी ने लिया होगा उतना ज्यादा ही ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का रिस्क कंपनी को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि डेट वाले को तो ऐसे ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि आपको पे करनी ही पड़ती हैं, चाहे आपके पास प्रॉफिट्स हो या फिर ना हो। अब अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हमारी कंपनी के ऊपर आ चुका है तो उसके क्या खामियाजे हमें भुगतने पड़ेंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इफेक्ट्स, क्या कॉस्ट उसकी होने वाली है। देखो, उसके अंदर हमारे पास एक तो बैंकरप्सी कॉस्ट हमें फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि हमें अपने एसेट्स जो हैं वो बेचने पड़ जाएं। अब एसेट्स एकदम जल्दबाजी में बेचोगे तो उससे आपको उनका सही प्राइस भी नहीं मिलेगा। एक हाइयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें फेस करनी पड़े, हम बाहर से पैसे मांगने जाएं, हमारी कंपनी बहुत रिस्की कहलाएगी और हमें बाहर से पैसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे। कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होंगी और कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी यहां पे अराइज हो जाएंगे। तो आइए इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे मेजर कॉस्ट हमारी जो है वो है बैंकरप्सी कॉस्ट। तो जितना ज्यादा डेट हमारी कंपनी ने लिया हुआ है उसके पास इतना ज्यादा रिस्क हो जाता है कि कल को वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाएगी और वो बैंकरप्ट हो सकती है। अगर वो बैंकरप्ट हो गई तो क्या क्या कॉस्ट उसे इनकर करनी पड़ेंगी। तो यहां पे उसे क्या करना पड़ेगा, पहले तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। कोर्ट वगैरह जो है, एडवोकेट होंगे, लिक्विडेटर होंगे, सबकी फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी। तो लीगल फीस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये सारे उसको पे करने पड़ेंगे। इट इज वन ऑफ द मेजर कॉस्ट। इसके अलावा कंपनी के सारे एसेट्स बेचे जाएंगे और जल्दबाजी में अगर कंपनी के एसेट्स बेच दिए तो उनका सही दाम नहीं मिलेगा, तो ये भी एक हमारे पास कॉन्सिक्वेंस होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे कंपनी के साथ जो अच्छे लोग जुड़े हुए थे, जो हमारी वैल्यूएबल ह्यूमन कैपिटल थी, वो भी कंपनी को छोड़कर चली जाएगी। तो ये सारी जो कॉस्ट है ना, सारे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये आपके बैंकरप्सी कॉस्ट में आते हैं। अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा हमारी कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की। तो डिस्ट्रेस का मतलब हम समझते हैं कि हमारे पास डेट ज्यादा है, हमें दिक्कत आ रही है अपनी लायबिलिटीज को चुकाने में। तो ऐसे केस में जनरली क्या होगा, हमारे मैनेजर्स R&D पे खर्चा कम कर देंगे, रिसर्च वगैरह पे खर्चा कम कर देंगे, क्योंकि वो रिसोर्सेज को सेव करने की कोशिश करेंगे। उनके पास कोई रिस्की प्रोजेक्ट आएगा तो उस केस में वो डरेंगे कि इस रिस्की प्रोजेक्ट को करें या ना करें। अब देखो, यहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। हमारे कंपनी के जो ओनर्स होंगे वो चाहेंगे कि इस रिस्की प्रोजेक्ट को किया जाए क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉफिट का चांस है। बट हमारे जो क्रेडिटर्स होंगे वो तो मना करेंगे, वो कहेंगे भाई रिस्की प्रोजेक्ट को मत करो, आ गई हमारा पैसा खतरे में है, इस रिस्की प्रोजेक्ट को अगर हमने किया हो सकता है सारा का सारा पैसा ही डूब जाए। सो दिस इज कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट विच में अराइज। और साथ ही ऐसे केस में अगर हमें अपनी लायबिलिटीज पे करने में दिक्कत आ रही है, हमारे क्रेडिटर्स फर्म के दरवाजे से, कंपनी के दरवाजे से खाली हाथ चले जाते हैं, तो उस केस में हमारी रेपुटेशन भी खराब होती है और हमारी कंपनी जो है अपने कस्टमर्स को लूज कर जाएगी। बाहर से पैसा ज्यादा कॉस्ट पे मिलेगा और यहाँ पे बाहर से अगर वो कुछ सामान भी खरीदने जाएगी तो उसको जो ट्रेड टर्म्स मिलेंगी वो भी लेस फेवरेबल मिलेंगी। और अग्रेसिव आपके जो इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी चाहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से हम आपके कस्टमर्स को अपनी तरफ ले आए, तो हमारे कस्टमर्स जो हैं हो सकता है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स की तरफ मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि हमारी जो मार्केट में रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। तो ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हमें फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के फेस करने पड़ते हैं।
तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ जरूर से शेयर करना है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एक छोटा सा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं जो बातें आज आपके साथ डिस्कस करी वो आपको समझ में आई हैं। अगर आपको आज का डिस्कशन पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।